हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है हमारी एक नई सीरीज में। ये जो सीरीज होगी गाइस, यहाँ पर 10 दिन के अंदर 10 यूनिट को हम लोग 10 मिनट में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लूँगा मात्र 10 मिनट, जहाँ पर पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट को मैं पूरी 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा एंड तक देखना है, ये 10 मिनट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो गाइस, हमारा पेपर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है, जहाँ पर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वो नेट एग्ज़ाम हो या वो आपका सेट एग्ज़ाम हो। तो टीचिंग, तो इस यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है टीचर और स्टूडेंट के बारे में। अगर आप ये पूरी यूनिट देखोगे ओवरव्यू, तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बारे में बात हुई है कि स्टूडेंट के क्या रोल होते हैं, उसके क्या कर्म होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बात की गई है स्टूडेंट के बारे में। टीचर और स्टूडेंट की पूरी बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि देखो यार, अगर एक कोई भी टीचर है तो उसका काम होता है एक स्टूडेंट को एक अच्छा इंसान बनाना। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम पास करवाना, वो चीज़ अलग है। यहाँ पर होता है गाइस कि उसको अच्छे वही विषय में उसमें छात्र को बनाना ही है, साथ में एक अच्छा इंसान बनाना है। और वहीं स्टूडेंट का काम क्या होता है कि वो नए नए ज्ञान ले, नया नया मार्ग ले और एक अच्छा व्यवहार कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर हमारे सामने आती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आपके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो सबसे पहला होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल। भाई, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी नहीं, बट इतनी होनी चाहिए कि आपके स्टूडेंट आपको समझ जाए। दूसरा गाइस, स्टूडेंट के साथ आपकी बॉन्डिंग और आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होने चाहिए। और तीसरा हमारा कहता है फीडबैक लेना। देखो, अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है, स्टूडेंट का फेवरेट बनना है, तो आपको बीच बीच में फीडबैक लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। फिर आता है गाइस सब्जेक्ट की नॉलेज। अगर मान के चलो, अगर मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं अगर साइंस का टीचर हूँ, तो भैया मेरी जो स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और स्टूडेंट को समय समय पे मोटिवेट करना कि हाँ भाई आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात, अगला टॉपिक आता है गाइस हमारा लेवल ऑफ टीचिंग। एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि लेवल ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट कोड बताना चाहूँगा, MUR, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब MUR नाम से। अब देखो, जो आपका मेमोरी जो लेवल होता है गाइस, इसमें सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर सारा जो रोल होता है वो टीचर का होता है, स्टूडेंट का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पर टीचर जो होगा स्टूडेंट को बोलेगा भाई ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, बस इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो यहाँ पर बस याद कैसे करना है यही चीज़ें आती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कोई क्वेरी नहीं कर सकता। दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों का समान रोल होता है। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को अच्छे से समझाता है, उसको समझता है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो उसको यहाँ पर समझाता है। तीसरा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, इसमें सारा रोल स्टूडेंट का होता है, ना कि टीचर का। यहाँ पर बस जो टीचर उसको गाइड कर देगा, पर सारा काम स्टूडेंट को करना होगा। एग्जाम्पल जैसे हम लोग PhD करते हैं। अगली अगर हम लोग गाइस यहाँ पर बात करते हैं मैथड की बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पर दो प्रकार के मोस्टली मेथड होते हैं, टीचर सेंटर मेथड और लर्नर सेंटर मेथड। अब जो टीचर मेथड होता है, इसके अंदर हमारे जो लेक्चर होते हैं, जो हम लोग कॉलेज में जाते हैं जहाँ पर लेक्चर होते हैं, बट अगर हम लोग लर्नर सेंटर मेथड की बात करें तो यहाँ पर गाइस हमें ये सिखाया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है और इंक्वायरी बेस से हम लोग क्या क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं। और आज के समय पे नई एजुकेशन पॉलिसी पे भी गाइस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी किस मेथड पे काम करती है। तो आपको बताना है कि वो लर्नर सेंटर मेथड पे काम करती है, क्योंकि इससे बच्चों को सीखने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अगली बात करते हैं गाइस टीचिंग एड्स, मतलब क्या क्या तरीके हैं बच्चों को पढ़ाने के। तो पहला आता है गाइस ब्लैक बोर्ड,
चार्ट, पीपीटी, मॉडल्स, प्रोजेक्ट। वहीं आईसीटी टूल्स भी हो गए, जैसे कि आजकल जो भी स्टडी होती है वो पूरी ऑनलाइन हो रही है, तो वीडियोस हो गए, ऐप के द्वारा हो गया, ठीक है, बोर्ड हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, चार्ट्स हो गए और कुछ ऑब्जेक्ट भी हो गए। आजकल वीआर एआर की भी क्लासेस होती हैं जहां पर आपको जो भी चीज़ें हैं, लाइक बायो है तो बायो में पूरा शरीर आपके सामने आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो जो ज्योग्राफी के चार्ट्स होते हैं, मैप होते हैं, ये सब चीज़ों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगली अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इवैल्यूएशन सिस्टम। अब देखो इवैल्यूएशन सिस्टम मतलब बच्चों के एग्जाम्स लेना कि बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता। इसके दो मेजर हैं, फॉर्मेटिव और सिस्टेमेटिक। तो फॉर्मेटिव होता है गाइस, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी क्लासेस चल रही है, अब क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्लास के बीच में और क्लास के बाद बार बार क्वेश्चन पूछना कि हाँ भैया आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलो आंसर दो। क्लास के बीच में क्या क्या समझ में आया, क्लास के एंड में कि चलो बताओ क्या क्या समझ में आया। मतलब क्लास के बीच में, बाद में बार बार क्वेश्चन पूछना या फीडबैक लेना, उसको ही क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव कहते हैं। सिस्टेमेटिक का गाइस मतलब होता है फाइनल एग्जाम, कि भाई हाँ आज हमारा एक पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो आज मैं इसका एग्जाम लूंगा। एनुअल एग्जाम हो गए, हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, मतलब जहाँ पर आपका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स, पूरी यूनिट खत्म होती है और बच्चों को इन्फॉर्म करके एग्जाम लिया जाता है, वो सिस्टेमेटिक एग्जाम होता है। एग्जाम में दोनों के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है और मोस्टली यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगली बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, भी अभी तक हमने बात करी थी टीचर के बारे में, अब बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट के बारे में। तो देखो स्टूडेंट में गाइस क्या क्या आते हैं, एज, जेंडर और उसकी सोचने की स्टाइल। देखो हर एक बच्चे की साइकोलॉजी, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं हो सकते, सबके सोचने का तरीका और सबके इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं। कोई अमीर होता है तो भैया वो एक खुला माइंड का रहेगा, ठीक है। कोई गरीब है, उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, फैमिली प्रॉब्लम होगी, तो वो कैसे पढ़ पाएगा। तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें, एज हो गया, जेंडर हो गया, सब चीज़ें आते हैं। वहीं गाइस उसका आईक्यू लेवल और इमोशनल जो चीज़ें होती है वो भी स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर स्टूडेंट फ्री माइंड से चीज़ें पढ़ता है, हाँ भाई उसको पता है कि अगर मैं 10-12 साल भी अपनी स्टडी को दूंगा और अगर मैं एक पैसा भी नहीं कमाऊंगा तो चलेगा, बट एक स्टूडेंट को ये पता है कि अगर यार मुझे 3 साल ही दिया गया है, 3 साल के बाद मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो इतना खुल के स्टडी नहीं कर पाएगा। अब अगली बात करते क्यों रिवीजन। भाई देखो सबसे पहले गाइस जो हमारी टीचिंग है वो क्या है, एक आर्ट्स है और साइंस है। कैसे, अब देखो आर्ट्स क्या होती है, आर्ट्स होती है कला। अब देखो यार बच्चों को पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, नई नई कला होती है और सारे फैकल्टी, सारे स्टाफ की एक नई नई कला होती है। वहीं साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो भैया साइंस क्या है, एक्सपेरिमेंट। हर बच्चों को नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है किस पे क्या सूट करेगा। इसके बाद 3 लेवल होते हैं, MUR, ये आपको याद रखना है। और इवैल्यूएशन के 2 होते हैं, फॉर्मेटिव और सिस्टेमेटिक। और ICT के काफ़ी आजकल नई नई चीज़ें बच्चों को सीखने में आसानी होती है। तो गाइज ये था हमारा पेपर 1 का एक छोटा था 10 मिनट का रिवीजन। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा गाइज। अब अगले कल हमारी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगी, ऐसे पूरे 10 दिन में 10 यूनिट होगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए कि हाँ हमें दूसरा वीडियो चाहिए, तो ही हम लोग वीडियो बनाएंगे। अगर आपके फीडबैक, अगर आपको व्यू अच्छे आएंगे तो ही हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये गाइस कि हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया है, जहाँ पर आपको मात्र एक पेपर दिया जाएगा, 500 में दोनों पेपर दिए जाएंगे 800 में, जहाँ पर आपको नोट्स, क्लासेस, MCQ, PYQ पूरा कंप्लीट ये कोर्स मिलेगा। कहाँ पर, आपको बस फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर क्रैश कोर्स में जाना है। या अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और गाइस जो भी मैंने अभी पढ़ाया है उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए बस आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा एग्जाम टाइम के लिए। आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इसकी PDF भी आपको एग्जाम के लिए मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।
लेवल? फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन थे कुछ। हाँ